यहाँ पे उपस्थित तमाम साथियों को एवं माता एवं बहनों को मैं अपनी ओर से और अपनी संगठन की ओर से और संगठित निर्मोल मजदूर यूनियन की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोग को यहाँ पर जो मैं जागरूकता शिविर जो रखा हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ। अभी सरकार नया पद्धति के अनुसार जितने भी मजदूर हैं उनको सभी को रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन पूरे खास करके अपना जिला में बहुत आदमी ये चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं। अब कुछ एरिया जिसमें जागरूकता है वहाँ पे जान रहे हैं। तो अभी रजिस्ट्रेशन या जो कहते हैं निबंधन वो दो तरह का हो रहा है, एक बिहार सरकार के द्वारा और दूसरा जो है भारत सरकार के द्वारा। अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है देखते हैं बहुत जगह भीड़ लगा हुआ है कि भाई उसमें हमारा निबंधन हो जाएगा, तो वो निबंधन क्या है और बिहार सरकार के द्वारा जो हो रहा है वो निबंधन क्या है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके बताऊंगा और इससे क्या फायदा होगा और अपना जो निबंधन है कर रहे हैं, जो पहले से आदमी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए अभी जो निबंधन करा रहा है, जो ऑनलाइन हो रहा है, वो क्या है। वो भारत सरकार एक पहचान पत्र आपको कार्ड बना रही है, सिर्फ पहचान के लिए यानी डाटा बेस तैयार कर रहा है कि हमारे देश में यानी भारतवर्ष में कितने मजदूर हैं। भारत सरकार के पास ऐसे कोई जनगणना के अनुसार एक अनुमानित लगभग 40-50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, लेकिन उसके पास कोई वैसा सबूत नहीं है जो भारत सरकार के पास रहना चाहिए। वो सबूत को इकट्ठा करने के लिए वो हर एक व्यक्ति के जो मजदूर है या असंगठित मजदूर है, असंगठित मजदूर का मायने होता है यानी अल्प पूंजी लगा के स्वयं के परिश्रम से जो जीवन यापन करता है, अपना परिवार चलाता है, भरण पोषण करता है, वो सब व्यक्ति असंगठित मजदूर ही आते हैं। चाहे वो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करे, दुकान थोड़ा बहुत करे, यानी थोड़ा बहुत पूंजी लगा के जो परिश्रम से जीवन यापन कर रहा है वो असंगठित मजदूर है। तो वही असंगठित मजदूर को वो जो है अभी रजिस्टर्ड कर रहा है कि भारत सरकार के पास एक रिकॉर्ड हो, डाटाबेस हो, और आने वाला समय में अगर भारत सरकार कुछ देना चाहेगी तो वो जो आपका डाटाबेस बना है उस पर आपको दिया जाएगा। अभी वैसा कोई भी प्रावधान नहीं किया है कि उस पर क्या मिलेगा। ठीक ना, यानी चर्चा है, पेपर ऊपर में निकला है कि उस पर 2 लाख पे बीमा करेगी, लेकिन ऐसा सरकारी सबूत अभी तक हमारे पास नहीं आया। जिस दिन आएगा फिर मैं आप लोगों को कहीं बुला के इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक ना, तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि वो हर एक व्यक्ति के कराना जरूरी है जो मान के चलिए वह संगठित मजदूर है। ठीक ना, जो अपना अल्प पूंजी लगा के परिश्रम करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। ठीक ना, वो हर एक व्यक्ति को वो कार्ड बनाना जरूरी है। जो पहले से भी निबंधन किए हुए हैं बिहार सरकार के, जिसको लेबर परिचय पत्र बना हुआ है, वो भी व्यक्ति उसमें करा सकते हैं और आपका भी एक अलग से परिचय पत्र हो जाएगा। ठीक, अब रहा कि अपना जो पहले से बहुत सारे व्यक्ति जो परिचय पत्र बनाए हैं, निर्माण मजदूर परिचय पत्र बनाए हैं, उसमें क्या फायदा है। ये दोनों दो चीज़ है। ठीक है, वो भारत सरकार डाटाबेस तैयार कर रही है, उसमें वो बना रही है, और ये जो है निर्माण मजदूर यानी असंगठित मजदूर में 15-20 या 22 प्रकार के मजदूर को निर्माण मजदूर का दर्जा दिया। वही निर्माण मजदूर के बिहार सरकार है वो जन्मति निबंधन कर रही है। ठीक है, तो निर्माण मजदूर किसे कहते हैं थोड़ा बहुत ये भी जानना जरूरी है। यानी जो आप इस घर में हैं, इस घर में जितने भी मजदूर काम करते हैं या वन में, पुल में, रोड में, जो निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सारे मजदूर निर्माण मजदूर कहलाते हैं। वही निर्माण मजदूर का ये अपना खगड़िया जिला में श्रम कार्यालय में जो करवाते हैं निबंधन, वही मजदूर को वहाँ निबंधन होता है। ठीक, और जनरली सभी मजदूर को वहाँ निबंधन नहीं होता। थोड़ा बहुत है चोरा नुका के इधर उधर कर लेता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन निर्माण मजदूर जो हैं वही उन्हीं का निबंधन होना चाहिए। ठीक ना, उन्हीं के निबंधन होना। अब उनका जो निबंधन हो रहा है उससे फायदा क्या है। ठीक है ना,
अभी जो कर रहा है उसमें आपको फायदा बता दिए, कभी उसमें कोई फायदा नहीं दिया, सिर्फ वही फायदा का आपका पहचान पत्र रहेगा। भविष्य में कोई विपद पड़ेगा, जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में सरकार बोल दिया था मजदूर का हमारा कोई भी डेटाबेस नहीं है, हम उसको कैसे मदद करें। तो उस विकट परिस्थिति में जो अगर उनके पास डेटाबेस रहेगा तो सकता उसका वो मदद करें, लेकिन अभी वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, न कि उसमें मदद करने के बाद कहा। भविष्य में वैसा कुछ होगा तो अभी जो कार्ड बन रहा है उस पर वो मदद करें। लेकिन ये जो निर्माण मजदूर कार्ड बन रहा है उसमें लगभग बहुत तरह का फायदा है। तो फायदा है क्या चीज़, थोड़ा मैं इसके बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो निर्माण मजदूर हैं उनको कम से कम 90 दिन तक आप कहीं पर भी काम करके हमको एक सर्टिफिकेट बना दें। जो कहीं घर में, रोड में, वन में, पेन पे काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, वो अस्थायी रूप से ईट भट्ठा में कर रहे हैं, मनरेगा में जा रहे हैं कपड़े लग धोने के लिए, वो सारे व्यक्ति के श्रम कार्यालय, प्रत्येक जिला में एक श्रम कार्यालय, उस कार्यालय के अधीन आपका जो है वहाँ पर रजिस्टर होता है। उसमें आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म कहता है 90 दिन के अंदर है आपके कोई भी मालिक जिसके यहाँ फॉर्म किए हैं 90 दिन के एक सर्टिफिकेट बना लीजिए, मेरा फॉर्म लीजिए, 2 फोटो, आधार कार्ड, खाता, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम वो सारा भर के आप जमा कीजिए। आपका जाँच करके एक परिचय पत्र बना देंगे, ठीक है। बहुत सारे आदमी देखे भी होंगे जो जिनका परिचय पत्र बना है। अब वो बन जाने के बाद क्या क्या फायदा है, ठीक है। सबसे पहला फायदा आपका जब वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, निबंधन परिचय पत्र ऑनलाइन हो जाता है, आपका नाम उसमें दर्ज हो जाता है, तखनी से ही आप 4 लाख के एक्सीडेंटल बीमा कवरेज करने लगता है। यानी आपका अभी बना आधा घंटा के बाद कोई व्यक्ति की डेथ कर जाता है एक्सीडेंट में, तो उसके नॉमिनी को आपदा का अगर डेथ करता है तो 4 लाख आपदा विभाग देती है, 1 लाख अपना श्रम संसाधन विभाग, ठीक है। 5 लाख रुपया तकनीक से दुर्घटना मृत्यु में आपका कार्ड बना और आपका वो कवरेज चलने लगता है। तुरंत के बाद कार्ड बना और ये फायदा आपका लागू है। कार्ड बनाने से सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा आपका स्वाभाविक मृत्यु भी वो कवरेज करता है। 2 लाख रुपया तो स्वाभाविक मृत्यु देता है। आपका कार्ड बना, आप मान चलिए बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद आप डेथ कर गए या हार्ट अटैक हो गया, यानी कोई भी बीमारी के तहत आप डेथ कर जाते हैं तो भी आपको बिहार सरकार जो है श्रम संसाधन विभाग की ओर से आपको 2 लाख रुपया देता है। देखे हमें बहुत सारा व्यक्ति का मिला भी है। उसके बाद एक कार्ड बनने के तत्काल फायदा है। उसके बाद उसमें महिला के लिए बहुत सुंदर सुंदर फायदा है। अब कार्ड बना, जो महिला मान के लिए कुमारी है, लड़की, यहाँ में कुमारी लड़की काम नहीं करती है, झारखंड में और जैसे मुंगेर में जहाँ जहाँ ईटा उटा पड़ता, पत्थर उत्थर, उसमें सब कुमारी महिला भी, यहाँ भी सदा उदार के देखते हैं कुमारी लड़की भी काम करती है। तो जो कुमारी 18 साल के लड़की या 19 साल की, वो अगर कार्ड बना लेती है तो उसका अपनों शादी करने पर, ठीक है, विवाह सहायता के रूप में 50,000 रुपया देता है, ठीक है। कुमारी लड़की सिर्फ पहले मैं बता रहा हूँ, यानी वो फिर शादी की, लेकिन वो शादी उसका होना चाहिए 3 साल के बाद, ठीक ना। आज मेरा कार्ड बना वो लड़की का 3 साल, यानी 18 साल में मान के कार्ड बना, 21 साल में वो शादी करती है तो उनको जो है फिर आवेदन करेंगे श्रम विभाग में, तो उनको 50,000 रुपया श्रम संसाधन विभाग उनको, कुमारी लड़की के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर वो कुमारी लड़की की शादी हुआ, फिर उसको 2 बउआ पे 90 दिन की मजदूरी जोड़ देती है, यानी लगभग 25 से 30,000 होता है। वो कुमारी बउआ का अगर महिला का अगर बउआ होता है तो उसको 90 दिन के रोज जोड़ कर, अभी मान चले अगर सरकारी 300 रुपया है तो लगभग 90 दिन में 30,000 या 25,000 रुपया उसका हो जाता है। यानी 2 बउआ को बोल रहा था हम, 2 बउआ पर जाए 30,000 रुपया उसको हम, अगर वो दोनों बउआ मान चले अगर बेटी ही है, फिर जब वो 18 साल की होगी और वो जब शादी करने योग्य होगी तो फिर वो दोनों पर जो है वो महिला का 50,000 रुपया का लाभ मिलेगा, ठीक। एक कुमारी लड़की जो है, जो बिना शादीशुदा है, वो अगर कार्ड बनाती है, जिनका एज 18 साल हो गया है, तो उनके लिए ये फायदा स्पेशल मान चलिए उसके लिए ही है। अब जनरली मान चलिए कोई भी महिला पुरुष है जिनका कार्ड बना है, ठीक है ना, पहले से कोई भी बेटी की शादी नहीं किए हैं, तो आपका कार्ड का 3 साल पूरा गया है तो आप इस योजना का लाभ, विवाह सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको भी 50,000 रुपया मिलेगा, लेकिन उसमें भी जो कागज मांग रहा है आपको, जैसे आधार कार्ड,
लड़की का एज होना चाहिए लगभग 18 साल से ऊपर, लड़का का है कम से कम 21 साल होना चाहिए। यानी इसका एज बना हुआ विभागीय अनुसार, उस अनुसार आपका हो और आपका कार्ड 3 साल पुराना हो, उसके बाद आप आवेदन